नमस्कार दोस्तों, टेस्ट किताब में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सन्नी यादव। आज हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति के संबंध में। इससे पूर्व जो हमारी कक्षाएं हुई थी उनमें हमने राष्ट्रपति के विषय में अध्ययन किया था और राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ थी उसके विषय में भी हमने बात की थी। आज हम उपराष्ट्रपति के संबंध में बात करेंगे। उपराष्ट्रपति इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण आपका राष्ट्रपति है। तो देखते हैं उपराष्ट्रपति के संबंध में। तो उपराष्ट्रपति जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 से लेकर 69 तक है, यानी 63 से लेकर 69 तक है। तो आइए देखते हैं अनुच्छेद 63 में क्या चीज़ है। तो अनुच्छेद 63 में है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यानी जो उपराष्ट्रपति होगा वो एक होगा, यानी 2, 10 या 5 नहीं होंगे। जो उपराष्ट्रपति जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो केवल एक व्यक्ति होगा। उसके बाद उपराष्ट्रपति की योग्यता, यानी अनुच्छेद 63 का एक पार्ट है 63(3), उसमें उपराष्ट्रपति की योग्यता दी गई है। जैसे वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, वह केंद्र व राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर न हो। ये योग्यता है। लाभ का पद हमने बताया था, जितनी भी सरकारी नौकरियां हैं वो सभी की सभी लाभ के पद की श्रेणियों में आती है। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 64। तो अनुच्छेद 64 की बात करें तो अनुच्छेद 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसका मतलब यह है जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर होगा वही राज्यसभा के सभापति के पद पर भी होगा। पदेन यानी जो इस पद पे है वही उस पद पे होगा, यानी जो भी राज्यसभा का सभापति होगा वो भारत का उपराष्ट्रपति होगा और जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा। उसके बाद अनुच्छेद 65। तो अनुच्छेद 65 में है उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अगर राष्ट्रपति का समय से पूर्व पद रिक्त होगा, उसकी मृत्यु होगी और जब तक नया राष्ट्रपति नहीं चुना जाता तो जो भारत का उपराष्ट्रपति है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा। और याद रखिए, जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेगा तो उसे सारी की सारी सुविधाएं, वेतन और भत्ते राष्ट्रपति वाले ही प्राप्त होंगे, क्योंकि वो कार्य राष्ट्रपति का कर रहा है। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 66। तो अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, जो उपराष्ट्रपति है उसके चुनाव के संबंध में बताया गया है। इसमें लिखा हुआ है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें संसद के सभी सदस्य होते हैं। देखिए, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होगा आपको पता है वो भी अप्रत्यक्ष तौर से होता है, यदि जनता भाग नहीं लेती। तो उस उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट डालते हैं वो संसद के सभी सदस्य वोट डालते हैं। संसद यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, चाहे वो मनोनीत हो या निर्वाचित हो। जैसे हमने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ा था कि केवल संसद के कैसे सदस्य घेरते थे, निर्वाचित घेरते थे, यानी जो चुने जाते थे। इसमें सभी घेरेंगे, एंग्लो इंडियन हो या मनोनीत हो, सभी प्रकार के सदस्य। और याद रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य भी वोट डालते थे, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के सदस्य वोट नहीं डालेंगे, केवल संसद के सदस्य यानी दोनों सदनों के ही सदस्य वोट डालेंगे। इस बात को याद रखेंगे आप लोग। इसके बाद हमारा अगला बिंदु है उपराष्ट्रपति का नामांकन करते समय 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक चाहिए और साथ ही व्यक्ति को 15,000 रुपये जमानत राशि के रूप में आरबीआई में जमा करने होते हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव था उसमें कितने प्रस्तावक चाहिए थे? 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, लेकिन इसमें 20-20 चाहिए और 15,000 रुपये उसमें भी जमानत राशि थी, 15,000 रुपये इसमें भी जमानत राशि है। जमानत राशि क्या है क्या नहीं है, कब जमानत जब्त हो जाएगी, ये बात राष्ट्रपति जब पढ़ाया था तो उसके जब वहाँ पे इसके विषय में बात बताई गई थी आपको। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 67 की, तो उपराष्ट्रपति की पदावधि यानी पद पर रहने की अवधि। तो पद पर रहने की अवधि कितनी है? 5 वर्ष, और 5 वर्ष कब से? पद शपथ ग्रहण से, यानी जिस दिन से शपथ ले लेगा। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 68 की, तो उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तता की पूर्ति, यानी अगर उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है तो उसकी पूर्ति के संबंध में बताया गया है। तो इसमें कहा गया उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र भरा जाएगा, इसका कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। देखिए, जैसे राष्ट्रपति के लिए समय सीमा निर्धारित है 6 माह, कि 6 महीने में नया राष्ट्रपति चुन लिया जाना चाहिए। यहाँ पर कोई समय सीमा नहीं, यथाशीघ्र है। यथाशीघ्र वो 1 हफ्ता भी हो सकता है, 6 महीने भी हो सकते हैं, 8 महीने भी हो सकते हैं, 10 महीने भी हो सकते हैं। और याद रखिए, जैसे राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर कार्यवाहक राष्ट्रपति होता था, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर ऐसा कोई कार्यवाहक उपराष्ट्रपति नहीं होता, केवल नवा ही चुन के आएगा। उसके बाद बात करें अनुच्छेद 69। तो अनुच्छेद 69 है उपराष्ट्रपति की शपथ, और शपथ कौन दिलाएगा? हमेशा राष्ट्रपति दिलाएगा।
और वर्तमान में वेतन की बात करें तो वेतन है उपराष्ट्रपति का 4 लाख रुपए प्रति माह। और दूसरी चीज़ याद रखेंगे कि जो उपराष्ट्रपति को वेतन मिलता है वो उपराष्ट्रपति होने के नाते नहीं मिलता, वो इसे मिलता है राज्यसभा का सभापति होने के नाते। यानी कि उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं मिलता, इसे केवल जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा का सभापति होने के नाते वेतन दिया जाता है। इसके बाद हमारी एक सूची है। इस सूची में भारत में जितने भी राष्ट्रपति हुए उन सभी के संबंध में बताया गया, जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन, और वर्तमान की बात करें तो एम वेंकैया नायडू। तो ये कौन से नंबर के हैं? क्रम के हिसाब से 13वें नंबर के हैं, व्यक्ति क्रम के हिसाब से देखें तो इसमें बताया गया गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, मोहम्मद हिदायतुल्ला, भैरव सिंह शेखावत और हामिद अंसारी ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति नहीं चुने गए। यानी कि बाकी उपराष्ट्रपति ऐसे हैं जो पहले उपराष्ट्रपति रहे और बाद में वो राष्ट्रपति भी बने। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था उपराष्ट्रपति का। तो आज के लिए इतना ही। कल हम शुरुआत करेंगे मंत्रिपरिषद यानी कि प्रधानमंत्री। तो अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करनी है तो आप टेलीग्राम पर जाइए और टेस्ट किताब के नाम से हमारा चैनल है, उसे ज्वाइन कीजिए, वहीं पर आपको सारी की सारी पीडीएफ प्राप्त होगी। धन्यवाद।